हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल टू एवरीवन एंड वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर क्लर्क की पोस्ट आई है, उसका टारगेट क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, सिलेबस क्या कुछ होगा, गिल्ज मेंटोर आपको क्या क्या प्रिपेयर करवाने वाला है। इन सभी उलझे हुए सवालों के साथ मैं आपके लिए इस सेशन में बहुत ही खूबसूरत बातें करूंगा और बहुत ही खूबसूरत हम तथ्यों के साथ और भी आगे विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। और इसके साथ बताना चाहूंगा कि पंजाब पटवारी की जो कि वैकेंसीज 1300 से ऊपर वैकेंसीज आने की बहुत बड़ी संभावना दिसंबर में है, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। और इसके बाद में हम बात करूंगा कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी बहुत जल्दी आ सकती है। लेकिन बहरहाल इनके लिए क्वेश्चन एक खड़ा होता है कि आपके लिए वैकेंसीज तो आ जाएंगे, आपको कितनी पोस्ट चाहिए? सिर्फ एक। चाहे वैकेंसीज 10,000 है, आपने देखा होगा कि रेल के टोटल जो ग्रुप डी और एएलपी की पोस्ट मिलाकर मैक्सिमम 2.25 लाख वैकेंसीज थी, लेकिन उसमें आपने फॉर्म भरा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? रिटर्न से। तो बहरहाल कंडीशन ये है कि चाहे एक पोस्ट है, चाहे लाख पोस्ट है, चाहे 1 करोड़ पोस्ट है, आपको रिटर्न फेस करना पड़ेगा। और इस रिटर्न में फेस वही स्टूडेंट कर पाएंगे और फेस करने के बाद में सिलेक्शन वही करवा पाएंगे अपना जिनकी तैयारी अच्छी होगी और जो एक लगन के साथ, एक टारगेट के साथ लगा रहेगा। बहरहाल आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपनी दैनिक लाइफ के अंदर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई कंपनी में काम करता है, किसी मेडिकल शॉप पे काम करता है या किसी होलसेलर की शॉप पे काम करता है, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए। ये भी एक सच्चाई है कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल पाएगी। अगर बादशाह हैं आप किस्मत के, किस्मत पे सोचते हैं कि चलो किस्मत में हुआ मिल जाएगा, तो ये बातें छोड़ दीजिए। किस्मत आपको हार्डवर्क से बनानी पड़ती है और जो लोग किस्मत बनाते हैं वही सिकंदर बनेंगे। चलिए मैं चर्चा करूंगा इस विषयों पर। आपकी कोई भी क्वारीज है तो ये लाइव सेशन होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर लाइव चैट के अंदर प्लीज मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार हूं। सबसे पहले चर्चा करेंगे टाइम टेबल और सिलेबस फॉर द पीएससीबी क्लर्क एग्जाम। मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा टारगेट लेके आया हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस पूरे के पूरे लेक्चर में कोई भी मैं ये नहीं कह सकता कि आपका एग्जाम 5 दिसंबर को है, 9 दिसंबर को है। गिल्ज मेंटोर आपको सिर्फ एक एक्सपेक्टेड यानी आपकी संभावनाएं डेट दे रहा है और मान के चलते हैं कि हम अगर हमारा टारगेट रखेंगे, हमारी लाइफ का एक छोटा सा टारगेट नहीं होगा तो शायद तक हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। पेपर का पैटर्न रहने वाला है कि जो जीके के क्वेश्चंस आएंगे प्यारे बंधुओं, वो होंगे आपके जीके के क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। मैथ 20 का होगा, रीजनिंग 20 का होगा, कंप्यूटर 20 का होगा और इंग्लिश और पंजाबी दोनों 20 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छे से देखा होगा सिलेबस के अंदर कि आपके लिए पहले साल से कंडीशंस कुछ अलग हैं। आपको पांचों के पांचों सेक्शन में परफेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीके के अंदर आपके 4 मार्क्स आ गए, मैथ में आपके 20 आ रहे हैं तो आप फेल होंगे। यानी मिनिमम मार्क्स आपको 8 मार्क्स यहां चाहिए, क्वालिफाई के लिए 8 मार्क्स यहां चाहिए, 8 मार्क्स यहां चाहिए, 8 मार्क्स यहां चाहिए और 8 मार्क्स ही यहां चाहिए। बहरहाल यहां पर आपको क्या चाहिए कि 4 मार्क्स इंग्लिश में और 4 मार्क्स पंजाबी में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उलझन है। कहने का मतलब कि 50 वैकेंसीज है, वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के एलिजिबल है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी होगा कि आपको 500 सेक्शन बहुत जोर से, बहुत हिम्मत के साथ पढ़ने पड़ेंगे। कंपटीशन बहुत होगा, एग्जाम देने आप जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा था, सर सेंटर कहाँ होंगे? पहली बात, ये सेंटर अभी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, हमें नहीं पता सेंटर कहां होंगे। क्लियर बात। दूसरी बात, सेंटर होंगे तो पंजाब में होंगे। पहली प्रेफरेंस चंडीगढ़, दूसरी प्रेफरेंस ऑल ओवर इन पंजाब। नंबर तीसरी बात पे चलते हैं। एक स्टूडेंट ने मैसेज छोड़ा था कि सर आपका प्रॉपर टाइम टेबल और सिलेबस क्या कुछ रहेगा, मैं उस पर आना चाहूंगा। थर्ड क्वेश्चन था कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो रीजनिंग को सोच रहा है, जिनकी कंप्यूटर अच्छा है वो कंप्यूटर को सोच रहा है। अगर आप यहां से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं, ये तो सिर्फ आपकी कट ऑफ सेक्शन है कि आप बैंकिंग की तरफ का पर्टिकुलर कट ऑफ होगा। अगर इनसे मान लीजिए कि आपके जीके के अंदर 7.5 मार्क्स आते हैं तो शायद तक आप मेरिट में नहीं आ पाओगे। ये आपको क्लियर डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन एडवर्टाइज के अंदर ये बात कही है। अब हम कैसे कवर करेंगे, कौन कौन सा सिलेबस कैसे कवर करना होगा? सबसे पहले काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए गिल्ज मेंटोर को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बेल आइकन को दबाने के साथ में अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि आपको कैसे करना है। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि टारगेट हाउ टू प्रिपेयर, हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। प्यारे बंधुओं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि गिल्ज मेंटोर आपको जहां तक मैक्सिमम हमारा प्रयास होगा, हम आपको ये सारे का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, चाहे हमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए, और हम आपके साथ में हैं। पहली कंडीशंस, हमारा उद्देश्य रहेगा उन बच्चों के लिए जो लोग अपने घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, तैयारी नहीं कर सकते, तो आपके लिए गिल्ज मेंटोर है। गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें, जरूर देखें सारे के सारे। अगर मान लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप शाम का समय निकालें, सोते वक्त भी आप 2 घंटे के अंदर अगर गिल्ज मेंटोर के जितने भी पर डे के लेक्चर्स होते हैं उनको देखें एज ए टेस्ट बेस पे, ताकि आपको मालूम चलेगा कि हाँ मेरा इतनी तैयारी है, मुझे इस लेवल में और इंप्रूवमेंट करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या काम करना है। आपको सारे गिल्ज मेंटोर के लेक्चर्स वॉच करने हैं, जो भी ओल्ड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से क्या कुछ करना है ये मैं आपको विस्तार से चर्चा बता रहा हूं। हमने मैथ में क्या क्या कवर करना है, नंबर सिस्टम, इसके लगभग मैंने 10 वीडियोज इसके बनाकर आपको दे दिए हैं, उनको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एवरेज की बात करें, एवरेज कंप्लीट कर लिया है, डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है, रेशियो कंप्लीट किया है हमने। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया है प्यारे बंधुओं। इसके बाद की बात करें, हम आगे बढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट किया है। टाइम एंड वर्क की कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा। इसके साथ हम पाइप एंड सिस्टम और बॉट एंड स्ट्रीम यानी तीनों चैप्टर एक ही साथ हो जाएंगे। इसके बाद में हम आएंगे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी इसके साथ ही हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमने कवर कर लिया है। पावर एंड सर्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिया। सिंप्लीफिकेशंस की ट्रिक आपको मैंने इस तरह से दी है कि आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर की जैसे मैंने कि आपको समझाया था कि आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, आपको स्क्वायर के साथ में जैसे कि मान लीजिए आपको क्यूब किस तरह से निकालनी है। इसके बाद में कि जो डीडीएफ के साथ मैंने कवर करवाने की कोशिश की है, अगर आपने नहीं देखा तो देखना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं गारंटी करता हूं विदाउट पेन विदाउट पेपर आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो मल्टीप्लीकेशंस की यानी गुना करने की, जिन जिन बच्चों को, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स थी उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। मैंने आपको 3 तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना सिखाया है, वो तरीका नहीं सिखाया कि जो मुगलों के टाइम में करते थे लोग। ये तो यार फिर करना, तो फिर आप गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़ने का फायदा ही क्या हुआ आपको। तो इसमें क्लियर कर लें आप, हार्डली आपको मैथ में काम करते वक्त 10 से 20 सेकेंड्स, और मैं आपको गारंटी करता हूं पुराने लेक्चर देखेंगे और आप एक काम करिए, अपने मोबाइल के अंदर पुड्डा पेपर, क्लर्क पेपर आप निकाल लीजिए। 70 से 80% अगर आपका सिलेबस बिल्कुल हूबहू नहीं मिले तो आप उसी वक्त गिल्ज मेंटोर को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं इतनी गारंटी कह सकता हूं, क्योंकि हम लोग आपको स्टिक वे और बिल्कुल कम टाइम के अंदर काम करवाएंगे। और यहां क्वेश्चन ये निकल के आया था कि बहुत सारे बच्चे कहते थे सर हमारे टाइम की वजह से क्वेश्चन रह गए। तो हम लोग काम क्या करेंगे, मैथ को हम लोग मैक्सिमम ट्रिकी वे से करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। क्यों कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो 8 मार्क्स लेना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जिनकी मैथ अच्छी नहीं है। जिनकी मैथ अच्छी है वो बच्चा यहां पर हो सकता है 20 भी कंप्लीट कर दे, तो आपको मेरिट में पिछाड़ देगा। और हो सकता है जिन लोगों की रीजनिंग अच्छी है वो 8 मार्क्स तो क्वालिफाई करना है आपको, और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है 20 मार्क्स भी करने पड़े। तो इसलिए कंपटीशन हार्ड रहेगा। मेरिट आपने देखा होगा कि पीएस पीसीएल में कितनी बड़ी मेरिट गई, पुड्डा क्लर्क के अंदर कितनी हाईएस्ट मार्क्स लोगों ने लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी फुल जोर से करनी है, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। एलसीएम मैंने कवर करवा दिए, जिसके कि मैंने 7 लेक्चर कवर करवाए हैं। पार्टनरशिप भी मैंने पार्टनरशिप नहीं करवाया, मेंसुरेशन नहीं करवाया। मेंसुरेशन सिर्फ मैं आपको 5 ट्रिक पे कवर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जिन लोगों की श्योर हो जाएं, और मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं सर पटवारी के लिए करवा दीजिए। पटवारी का जो ही नोटिफिकेशन आता है मैं सारे का सारा सिलेबस विद टेस्ट सीरीज के साथ रिपीट करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ये मेरी गारंटी है कि आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं होगी। अलजेब्रा के मैंने 3 टॉपिक आपको करवाए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा, देखें, नोट्स बनाएं। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि बार बार कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे, अपने कानों के ऊपर से ज्यादातर बच्चे होते हैं सिर्फ ना वो कुछ चीज देखेंगे, चिल्ल मारेंगे, निकलेंगे। यार जिसको नहीं पढ़ना ना छोड़ो, बारो बात खत्म यार, क्यों अपने आपको डिमोरलाइज कर रहे हो। ऐसा मतलब अगर आपका टारगेट सर्विस लेना है, और अगर मेरे सामने कोई स्टूडेंट, मैं एक बार का किस्सा बताता हूं कि जब ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एक स्टूडेंट था, उसका नाम था संदीप कुमार, और उस बच्चे की आदत थी, उसको बीटेक किया हुआ था। मैं उसका नेम और उसकी जगह का नाम बिल्कुल नहीं आपके सामने लूंगा। तो वो कोचिंग करते वक्त और मेरे पास आता था पढ़ने के लिए, और उसकी बेसिकली हैबिट्स थी सॉन्ग गाने गाना।
तो उसके घर वालों ने उसके ऊपर खूब सारा पैसा लगाया, बीटेक करवाई। बीटेक करवाने के बाद में कोचिंग करने के लिए आता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। धीरे धीरे उसने मेरे से बात की, कोचिंग में आया, हम लोगों ने उसका प्रयास किया। हम लोगों ने एक इंटेलिजेंट और वीक स्टूडेंट की अलग अलग क्लास लगा रखी थी। वीक के अंदर हमने रख के उन पे ज़्यादा फोकस किया कि मैथ्स की क्लासेस को 2-2, 2.5 घंटे फोकस करके हमने तैयारी करवानी थी। पिछले साल पटवारी पेपर से पहले की बात है। तो उस विद्वान बंधु के दिमाग में कुछ अलग बातें चलती थी। तो उसने कभी आना, घर से निकल लेना, तो उसके पेरेंट्स के फोन आ जाते थे डायरेक्ट कोचिंग में कि सर ये संदीप पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो मैंने उनको कह देना भी हमारे पास पहुंचा है तो पहुंचा है, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। उसके फादर ने एक दिन आप बीती बताई भी श्रीमान जी आपके पास पढ़ने के लिए आता, थोड़ा इसको मोटिवेट करें कि ये हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 लाख रुपए इसकी बीटेक पे लगाया है, इसके बावजूद भी इसके पास अच्छा फोन लेके दिया है, क्यों नहीं पढ़ता, ये कहाँ अपने दोस्तों के पास जाता है। पहली बात तो हम लोग बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, तो हमने उनको मना कर दिया भी हम इसको इस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं, बट हम कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता ये हमारी गारंटी नहीं है। जब तक हमारे पास कोचिंग में है हम इसके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। चलिए भी कुछ समय निकला, तो वो 3-4 दिन मिस हो गया। एक दिन क्लास में आ गया और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसको खड़ा कर लिया, मैंने खड़ा करके उसको बोला भी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। बोला सर पढ़ने के लिए आया हूँ। और उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा काम करिए, तेरे घर के आगे गाड़ी कितनी दूर निकलती है। बोले सर घर के बगल से निकलती है गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी के नीचे आके मर जा, ये नहीं मौत आती तो मुझे बुला ले, मैं तेरे को धक्का दे दूंगा। बोला क्यों सर। मैंने कहा तेरे जैसे इंसान को इस धरती पे जिंदगी जीना ही बेकार है, क्योंकि जब तेरे पेरेंट्स तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके भी दिमाग में कुछ ख्वाब होंगे कि यार तू कुछ कर पाए। अगर तू मेहनत ही नहीं करना चाहता, आपके पास चांसेस हैं, तो एक होता है कि इंसान इतना बड़ा हार्डवर्क कर रहा है, उसका बैड लक है, पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। हर जगह पेपर सिलेक्शन नहीं देता। कोचिंग में पढ़ाने वाले क्या लोग कोचिंग में वो सिलेक्ट हो गए, लेकिन एक आईएएस को पढ़ाने वाला आईएएस नहीं होता, आईएएस को बना सकता है वो। तो यही बात मैं रखना चाहता हूं कि आपको व्यवहारिक नॉलेज इतना होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। तो उस बच्चे को इतनी बात चुभ गई, जब उसके ऊपर बहुत सारा मेरा टाइम, मैं आपा खो बैठा, तो मैंने उसको यहां तक कि कोचिंग से बाहर निकाल दिया। 4 दिनों के बाद में बच्चे को ठोकर लगी, तो अपने दिमाग में सोच के मेरे पास आया, सॉरी फील की। और उसके बाद में उस बच्चे ने लगातार आई थिंक 35 और 36 डेज उसने कोचिंग की थी कंटिन्यू, फिर उसके आगे, और वो लड़का सिलेक्शन हो गया फाइनल। और फाइनल होने के बाद में उसने इस बात को हमेशा याद रखा है कि अगर वो पल आप नहीं डांटते तो शायद तक मैं अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा था, पेरेंट्स के साथ चीट कर रहा था। तो ये बात मैं हर किसी को कहूंगा। देखो आपके पास पहले का जमाना क्या था कि लोग यहां से उठ के जाते थे, अपने हाथ में कॉपी पेन लिया, बस का वेट करते वक्त लेट हो गए। पहली बात, अगर आप गांव से निकलते हो, किसी शहर से निकलते हो, तो किसी कोचिंग सेंटर के बैच का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप लग गए तो आपको क्या मालूम कि वहां पर किस तरह से करवाया जाएगा। आप लोगों ने पैसा अरेंज करके किसी कोचिंग में 15 से 20 हजार रुपए दिया, लेकिन 40 से 50 बच्चों की क्लास के अंदर आप अगर वीक हैं, आप कमजोर हैं, तो बहरहाल आप अपने टीचर से इस क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे सर मुझे रिपीट करवा दीजिए, क्योंकि वो टीचर सिर्फ आपको 1 घंटा टीच करेगा। वो कितना देर आप पे माथापच्ची करेगा, वो अगर 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 39 बच्चों को छोड़कर आपको नहीं ट्रीट करेगा वो टीचर। तो यही कंडीशंस बच्चों के साथ होती है कि वो डिमोरलाइज होते हैं, पेपर देते हैं, निराशाजनक होती है। निराशा ही आपको पीछे ले जाती है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया था कि मोटिवेशनल थॉट मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। तो जिस प्रकार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक फेल वर्ड को अपनी भाषा के अंदर डिस्क्राइब किया था कि आपका पहला प्रयास सिर्फ एक मकसद होता है कि मैं सिलेक्शन करवा पाऊं। आपने सुना होगा कि आईएएस 2018 का रिजल्ट था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन पढ़कर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट अपना पेपर कर लिया था, क्लियर कर लिया था पेपर को। तो आज आपके पास ऐसे YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको अच्छे विश्वास के साथ कोचिंग करवा रहे हैं। मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा कि किसी बुक में मत पढ़िए, किसी कोचिंग में मत पढ़िए। जरूर सोचें, आपको जो अच्छा लगता है उसे करें आप। लेकिन आप जो भी मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ अपना टेस्ट बेस के समझ के इसके साथ जुड़े रहें। चलिए मैं बात करूंगा कि अब आपको यहां तक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये छोड़ देंगे। ये सिर्फ मैं आपको पटवारी के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा, पटवारी के नोटिफिकेशन में अगर आता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री रेलवे के ग्रुप डी पेपर में दी गई थी, जो डी ग्रुप का पेपर होता है। तो पटवारी के अंदर भी हो सकता है भी इस प्रकार क्वेश्चन दे दिए जाएं। ठीक है, तो निश्चिंत हो जाएं आप। जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, मैं आपको बता दूंगा आज के इस लेक्चर में किस प्रकार आपको देखना है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के अंदर बात करते हैं। अल्फाबेट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, एनालॉजी हो चुका है। इसके बाद की बात करें, रैंकिंग का टेस्ट रेस करवा दिया है प्यारे बंधु। इसके बाद में बात करें तो क्लॉक का कंप्लीट कर लिया है, और बाकी जो इसके बाद में जैसे सीरीज, नंबर सीरीज, ये बाकी सारे के सारे कंसेप्ट हमारे पेंडिंग पड़े हैं, जिसके अंदर की मैंने आपको एक ट्रिक दी थी शेप्स और फिगर की। ठीक है, अगर आप देख लेंगे तो मैं नहीं मानता कि कभी जिंदगी में आप भूल पाएंगे भी किस तरह से वो फिगर्स निकालनी है। जैसे मान लो कि आपको इस प्रकार से ट्रायंगल दे दिया गया, ठीक है, इस तरह से ये निकालना, यूं कर दिया और इसके बीच में ये कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ट्रिक से देखेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। फिर बात करते हैं कि जैसे वेन डायग्राम्स हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। फिर उसके बाद में साइलोलिज्म्स हो गए, फिर मिरर्स के क्वेश्चंस हो गए। मिरर के दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो जैसे कि आपको देखा जाता है कि पानी के अंदर किस प्रकार से देखना है। फिर आता है स्टेटमेंट एक्शन। स्टेटमेंट एक्शन के कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। चलिए इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जीके को हम किस तरह से, हिस्ट्री, पोल साइंस, इको, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, इन सभी की मैंने 1800 एक एमसी की सीरीज शुरू की है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। करंट अफेयर्स वीकली हम करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के बेस पे कंप्लीट चल रही है, उसको देखना नहीं भूलें। मैं आपको हर मंथ के लगभग 600 क्वेश्चन, 600 एमसीक्यू करवाया करूंगा, उसको देखना नहीं भूलें। ठीक है, 1800 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसके अंदर की मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम्स में आते हैं, सीजीएल एग्जाम में, ऑडिट इंस्पेक्टर, पीपीएससी एग्जाम्स हो गया, या बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, तो इस प्रकार के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हम कवर करेंगे। बात करते हैं कंप्यूटर की आज मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, 500 एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर की आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके बाद में प्यारे बंधु पंजाबी ग्रामर की बात करते हैं, तो 200 क्वेश्चंस मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं उसको आपको देता रहूंगा प्यारे बंधु, बिल्कुल देखना नहीं भूलें, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाता, तो इसको देखना नहीं भूलें। आपको पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। गिल्ज मेंटोर का जब तक प्रयास होगा, जब तक हम लोग कर सकते हैं, तब तक आपके लिए करेंगे। इंग्लिश के लिए आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, गिल्ज मेंटोर आपके लिए इंग्लिश में कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। टेंसेस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और इतना फिगर बता देता हूं कि इंग्लिश में आपको टेंस कवर कर लीजिए। टेंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि बात करते हैं नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, फिर इसके बाद में आर्टिकल्स आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें कि सिंटेक्स, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। आप एक काम करिए, पर दिन के आप 10-10 लर्न कर लीजिए, ठीक है, 10 टेज लर्न कर लीजिए। और इसमें जी अगर आपने ग्रामर कर लिया तो फिलर आराम से कर सकते हैं आप, क्योंकि टेंस की बेस पे पूछा जाता है और वोकैब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको इतना कंडीशंस ये दे रहा हूं, इससे एक भी क्वेश्चन इंग्लिश का आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पेपर देने के बाद में आपके हाथ में पेपर होगा, आप देख सकते हो। बिल्कुल चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें, एग्जाम कैसे क्रैक करना है। अब ओवरऑल बात निकल के आती है कि ये कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। पेपर की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है पेपर कंडक्ट होने की। देखो हम मान सकते हैं 27 नवंबर को पेपर की माफ करना, इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। हो सकता है डिपार्टमेंट 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दे, मैं इसकी शॉर्टी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम उम्मीद करके चलते हैं। अगर बढ़ा देता है तो लगभग ये मान के चलते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये पेपर के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद में बात करें तो पेपर कब तक कंडक्ट हो सकता है। पेपर हो सकता है कंडक्ट आपका यानी जनवरी के लास्ट वीक में, जनवरी के लास्ट वीक में पेपर कंडक्ट होने की पूरी संभावनाएं रहेगी। ये मैं आपको एक गिल्ज मेंटोर की प्रोडक्ट एक्सपेक्शन, मैं एक्सपेक्टेड आपको डेट बता रहा हूं, मैं आपको ऑफिशियली डेट नहीं दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि हमारे पास कितने डेज रहेंगे। डेज ये रहेंगे कि अगर हम दिसंबर की बात करें तो 31 डेज हो गए, और हम जनवरी की बात करें तो 31 डेज हो गए। मैक्सिमम हम लोग मान के चलते हैं 60 डेज। 60 डेज आपके पास प्रिपरेशन यानी प्रिपेयर करने के लिए बचे हैं। बिल्कुल भी अपना टाइम जाया नहीं करें। जो लोग भी निराश हैं, जिनका पीएसपीसीएल की काउंसलिंग में नंबर नहीं आया, या मार्क्स जिनके कम हैं, या ट्रिपल-एस-बी में जिनके कम है, तो आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। मर मिटो, इतनी मेहनत करो कि आपको जिंदगी में शिकवा नहीं हो कि मेरी मेहनत में कमी थी। अब आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी जैसे लेक्चर में करवाता हूं उसके नीचे या तो कमेंट बॉक्स को आपने देखना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने देख लेना है कि वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, या कमेंट बॉक्स में नहीं दिया हुआ है
तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपने देख लेना है, वहां पर आपको लिंक दिया जा सकता है। अगर यहां पर भी लिंक नहीं है तो आपको विजिट करना होगा गिल्ज एसएससी मेंटोर, ये फेसबुक पेज पर विजिट करना होगा, यहां से मिल सकता है। गिल्ज एसएससी मेंटोर टेलीग्राम पर आप विजिट कर लीजिए, वहां मिल सकता है। मैक्सिमम प्रयास हमारा होगा कि मैं आपको जैसे कि पंजाबी के नोट्स, जीके के नोट्स, प्लस मैं आपको करंट के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। आई होप आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। तो गाइस ये हमारा स्टडी प्लान था आज का। तो ये नौकरी लेना आसान नहीं है, और इतनी गारंटी मैं कर रहा हूं आपके साथ कि अगर आप इस सिलेबस को सारे को कवर कर लेते हैं, ये सारे का सारा सिलेबस आपका कवर हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपने पटवारी पेपर के लिए मैक्सिमम 80% तैयारी कर ली है। पटवारी एग्जाम के लिए आपकी 70 से 80% प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू आपके लिए कुछ करते रहते हैं। इसके बाद में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि फॉर्म भरते वक्त जिनके पास 120 घंटे का सर्टिफिकेट की बात थी, ये मैं क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूं कि मेरे दिमाग में था ये क्वेश्चन। देखो, आपके पास 120 घंटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के अंदर आपका क्या फिल होगा, क्योंकि रोल नंबर फिल होगा, फिर यानी आपने किस कॉलेज, इंस्टीट्यूट या सेंटर से की है वो फिल होगा, उसका एफिलेटेड नंबर वगैरह टोटल डिटेल आपको फिल करनी होगी। कंफ्यूज नहीं होना, गलत इंफॉर्मेशन नहीं फिल करें, सोचें। अगर आपके पास ओ लेवल है तो ठीक है, अदरवाइज 120 घंटे के सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं और उसके बेस पर फॉर्म भरें। समय रहते हुए फॉर्म भरें, तैयारी करें, और आपकी कोई भी क्वारीज हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजें। और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं तो आपके लिए मैं डेली के डेली 5 से 7 क्वेश्चंस देता हूं। 5 से 7 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें, मैक्सिमम टाइम आप शेयर करने की कोशिश किया करें, और हर एक वीडियो को लाइक करने की कोशिश किया करें। देखो, आपके लिए हम लोग टाइम निकाल के, अगर हमने टारगेट रखा है कि आपको आने वाले सभी पेपर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे, तो गाइस हम आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं, रिप्लाई के अंदर इतनी उम्मीद रखते हैं, वो सिर्फ आपसे यही रखते हैं कि आप लेक्चर को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और आपकी जो भी क्वारीज होगी प्लीज वो हमें सेंड करें। हम प्रयास करेंगे हमारी तरफ से कि आपकी हर एक समस्या को हम हल कर सकें। ये आज का लेक्चर होगा। इसके बाद में हम लोग जो करंट का मैंने सेशन शुरू किया है नवंबर का, जिसका पार्ट 2 में कवर करवाऊंगा। और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपने 2 बातें बतानी है कि जो हर लेक्चर होगा उसका टाइम कितना होना चाहिए। मुझे बताएं कि मिनिमम 20 मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट का होना चाहिए, या 40 मिनट का होना चाहिए, ठीक है, ये जरूर बताएं। मैं आपको हमारी तरफ से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बता चुका हूं। बाकी आपकी तरफ से कोई भी हमारी गिल्ज मेंटोर को अगर आपने कोई क्वारी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें।